मैं हूं सजाद अहमद जुनेजो और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इंसानी जज्बात और उनको ताबे करने के तरीकों पर। हमें ये सोचना अच्छा लगता है कि हम अपनी जिंदगी या मकसद को खुद अपनी मनसूबाबंदी के तहत बना रहे हैं, लेकिन हम बड़ी हद तक इस बात से बेखबर रहते हैं कि हमारे जज्बात हम पर कितना गलबा रखते हैं। हमारे मख्फी जज्बात व एहसासात हमारे सिमत का तयन उसी तरफ करते हैं जिस तरफ हमारी अना को तस्कीन मिलती है। उन मख्फी एहसासात की वजह से आप ऐसे सबूत की तलाश में रहते हैं जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हों। आपको सिर्फ वही दलील अच्छी लग सकती है जो आपके ख्यालात की तस्दीक कर रही हो। ये आपको वो ही कुछ दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, और हकीकत से ये दूरी ही दरअसल वो वजह है जिसकी बुनियाद पर आप गलत फैसले करते हैं और जिनके मनफी असरात आपकी पूरी ज़िंदगी को मुतासर कर सकते हैं। दानिशमंदी दरअसल जज्बात के गलबे के खिलाफ मज़ाहमत करने की सलाहियत या काबिलियत का नाम है। उससे मुराद ये है कि आप किसी अमल पर रद्द अमल देने की बजाय खुद से सोचें और अपने ख्वाहिशात या जज्बात की पैरवी के बजाय हकीकत को देखें और समझें। यह सलाहियत पैदाइशी तौर पर या खुद ब खुद नहीं आती, बल्कि ये हमें पैदा करनी होती है, और ऐसा करते वक्त हमें अपनी काबिलियत व सलाहियत का एहसास होता है। दानिशमंद बनने की तरफ पहला कदम अपनी ज़ात में पोशीदा गैर दानिशमंदी या जज्बातियत को समझना होता है। दो ऐसे अवामिल हैं जो इस गैर दानिशमंदी या जज्बातियत को हमारी अना के लिए ज़्यादा काबिल कबूल या पुरकशिश बना देते हैं। हमारे दिमाग पर जज्बात के गलबे से कोई भी मुबरा नहीं है, ताकि इंसानों में से बहुत ज़्यादा अक्लमंद तस्वर किए जाने वाले लोग भी किसी न किसी हद तक जज्बात से मुतासर होते हैं, और जज्बातियत एक तरह से हमारे दिमागों की बुनियादी अफ़ाल में से एक है और हमारे बुनियादी ऐसा भी निज़ाम में रची बसी है। जज्बात पर कभी मुकम्मल तौर पर काबू या गलबा नहीं पाया जा सकता। इस फलसफे को समझने के लिए हमें इंसान के जज्बाती इर्तिका को समझना होगा। लाखों साल तक जानदार अपनी बका के लिए सिर्फ जिबलत पर इन्हिसार करते रहे। एक रेंगने वाला जानवर एक सेकंड के छोटे से हिस्से में अपने माहौल में मौजूद खतरे का एहसास करके वहां से फरार होकर अपने रद्द अमल का इजहार कर देता है। जहन में आने वाले ख्याल या एहसास और रद्द अमल में कोई फर्क नहीं होता। तब आहिस्ता आहिस्ता कुछ जानवरों के लिए ये एहसास थोड़ा ज्यादा वाज़े और बामाना होकर खौफ के बाकायदा जज्बे की सूरत इख्तियार कर गया। आगाज में खौफ का ये एहसास सिर्फ एक तरह से चौंका देने वाला जज्बा था, जिसकी बेदारी के साथ ही जिस्म में कुछ मखसूस कीमियाई मादों का अखराज होता और जानवरों को मुमकिन खतरे से होशियार कर देता। खौफ के इस जज्बे की बेदारी और इस होशियारी के नतीजे में जानवर अब एक से ज्यादा तरीकों से खतरे पर रद्द अमल देने लगा। अब वो जानवर ज्यादा हिस्सास हो गया और माहौल से सीखने का अमल शुरू हुआ। उसकी बका के इम्कानात बढ़ते गए क्योंकि उसके पास रद्द अमल देने के ज्यादा तरीके हो गए। खौफ का यह एहसास महज चंद सेकंड या उससे भी कम देर के लिए होता, क्योंकि उस वक्त रफ्तार ही सब कुछ थी। समाजी हैवानात में खौफ के इस एहसास की बेदारी ने एक ज्यादा गहरा और ज्यादा अहम किरदार अदा कर लिया। ये एहसास जानवरों के आपस में रब्त की एक अहम शक्ल अख्तियार कर गया। मुख्तलिफ अक़साम की आवाजें या जिस्म के बाल खड़े होना, गुस्से, दुश्मन को भगाने या खतरे से खबरदार करने के इशारों की शक्ल में रद्द अमल की कुछ मजीद सूरतें सामने आईं। जिस्म बैठने, लेटने या खड़े होने के अंदाज और किसी मखसूस खुशबू का अखराज जिनसी अमल की ख्वाहिश और तैयारी का इशारा बन गया। इसी तरह कुछ जिस्मानी हरकत खेलने की ख्वाहिश के इजहार का जरिया बन गई। जानवरों के छोटे बच्चों की तरफ से मखसूस आवाज़ें माँ को बुलाने का जरिया बन गई। इब्तदाई दौर के ममालिया जानवरों में ये सलाहियतें ज़्यादा वाज़ेह सूरत इख्तियार करती गई। ये बात साबित हो चुकी है कि चिंपैंजीज हसद और इंतकाम के जज्बात भी रखते हैं और इन जज्बात को पहचान भी सकते हैं। इस सारे इर्तिकाई अमल में करोड़ों साल का अरसा लगा, लेकिन सिर्फ चंद साल पहले कुछ जानवरों और इंसानों में सोचने समझने की सलाहियतें पैदा हुई, जिनकी आला तरीन शक्ल ज़बान और तजरीदी सोच की सूरत में है। जैसा कि दिमागी साइंस के कुछ माहिरीन इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इसी इर्तिकाई अमल में ममालिया जानवरों का दिमाग 3 हिस्सों में मुनकसिम हो गया। उनमें सबसे कदीम हिस्सा उस दौर से ताल्लुक रखता है जब ये जानवर रेंगते थे। ये हिस्सा उन तमाम खुदकार अवामिल को कंट्रोल करता है जो जिस्म के सारे अफ़ाल को बाकायदा रखते हैं। ये दिमाग का जिबली हिस्सा है। इससे ऊपर दिमाग का कदीम ममालिया या लिम्बिक हिस्सा जो एहसासात और जज्बात पर काबू रखता है, और उससे ऊपर का इर्तिका शुदा हिस्सा न्यू कॉर्टेक्स है जो समझ बूझ से मुंसलिक है या इंसानों में ज़बान को कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग में कोई भी जज्बा मखसूस जिस्मानी हरकत के बायस पैदा होता है,
जो हमारे माहौल में होने वाली किसी तब्दीली या तहरीक की वजह से पैदा होते हैं। ये जिस्मानी तहरुकात जिस्म में कुछ कीमियाई अवामिल या मादों के अखराज से पैदा होते हैं जिन्हें समझने के लिए हम अल्फाज का रूप देते हैं। लेकिन जिस्मानी तहरुकात का ताल्लुक दिमाग के उस हिस्से से नहीं होता जिससे हम ज़बान और दूसरे शऊरी मामलात को कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम उन तहरुकात से जो मतलब अखज़ करते हैं उनका दुरुस्त होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पर हमें ऐसा लगता है कि हमें एक शख्स यानी मिस्टर एक्स पर गुस्सा है, जबकि दर हकीकत हमारे लाशऊर में उस शख्स के खिलाफ हसद का जज्बा पल रहा होता है और दरअसल हम उसके मुकाबले में किसी चीज़ या सलाहियत की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हैं और हम वो चीज़ या सलाहियत हासिल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन हसद एक ऐसा मनफी एहसास है जिसे कबूल करना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए हम उसे गुस्से, नाराजगी या फिर नापसंदीदगी का नाम देकर हकीकत से मुंह छुपाते हैं। दूसरे अल्फाज में उसका मतलब ये है कि हमें अपने जज्बात की वजूहात या बुनियाद तक शऊरी रसाई हासिल नहीं होती। जब हम कोई जज्बा महसूस करते हैं तो हम उसे कोई नाम देना चाहते हैं, लेकिन कई बार इस मामले में हम गलत होते हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कबूल करते हैं जो हम आसानी से समझ पाते हैं और जो हमारी पसंद के मुताबिक होती हैं। जज्बात के उस लाशऊरी पहलू का मतलब ये है कि न तो हम उन एहसासात की असल वजह को जानकर कुछ सीख पाते हैं और ना ही अपने रवैये पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि जज्बात का इर्तिका अकल या समझबूझ के अलावा कुछ और वजूहात की बिना पर हुआ। हमारी शख्सियत के ये दोनों पहलू यानी जज्बात और अक्ल व शऊर हमारे दिमाग के अंदर आपस में ज़्यादा मरबूत नहीं होते। हैवानात चूंकि अपने जज्बात को समझने की सलाहियत से आरी होते हैं, न ही वो उन्हें कोई नाम देते हैं बल्कि महज उनके मुताबिक अमल करते हैं, इसलिए वो किसी उलझन का शिकार भी नहीं होते। हमारे अंदर जज्बात और अकल में मुसलसल एक कशमकश जारी रहती है जिससे हमारे अंदर एक अजनबी शख्सियत तश्कील पाती है और वो हमारी मर्जी के ताबे नहीं होती। जानवर एक मुख्तसर वक्त के लिए खौफ महसूस करते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है, जबकि हम इंसान अपने खौफ पर गौर व फिक्र करते हैं, हत्ता कि खौफ पैदा करने वाला खतरा टल जाने के बाद भी उस पर सोचते रहते हैं और इस तरह इज़्तिराब का शिकार रहते हैं। हो सकता है कि हम में कुछ लोग इस सोच की तरफ राग़िब हों कि हमने अपनी तालीम और टेक्नोलॉजी के जरिए अपने अंदर पोशीदा उस जज्बाती शख्सियत या पहलू को अपने बस में कर लिया है, क्योंकि हम अब इतने जज्बाती, पुरजोश और तोहम परस्त नहीं हैं जितने हमारे आबाओ अजदाद हुआ करते थे। लेकिन ऐसा सोचना सिर्फ खुद फरेबी है। तरक्की और टेक्नोलॉजी ने हमारे दिमाग की साख्त को नहीं बदला बल्कि सिर्फ हमारे एहसासात की सूरत तब्दील कर दी है और उनके नतीजे में होने वाले जज्बाती अक़वाल व अफ़आल की हैयत बदली है। मिसाल के तौर पर ज़राए इब्लाग की तरक्की ने हमारे जज्बात से खेलने और हमारा इस्तेसाल करने के मामले में सियासतदानों के दौर कदीम से मौजूद सलाहियत या मकारी में इजाफा किया है, लेकिन उनकी सोच और ख्वाहिशात वही की वही हैं और वो ये सब कुछ पहले से ज़्यादा बेहतर तरीक़ों से कर रहे हैं। तशहीरी इदारे इंतहाई मुअस्सर अंदाज में बराह रास्त और बिलवास्ता मख्फी पैगामात, जिनको हम सबलिमिनल मैसेजेस कहते हैं, के जरिए हमारे दिमागों में ये सब कुछ भरते रहते हैं। सोशल मीडिया का मुसलसल इस्तेमाल हमें इस तरह के ख्यालात का ज्यादा शिकार करता है, क्योंकि ये सब मीडिया पुरसुकून गौर व फिक्र की तरवीज के लिए तख्लीक ही नहीं किया गया। इन सब ज़राए अबलाग की मुसलसल मौजूदगी से हमारे पास अपने कौल व फ़ेल पर गौर करने और मनफी या गलत अमल से पीछे हटने की गुंजाइश ही नहीं बचती। समझदार या नासमझ, जज्बाती और अहमक वगैरह बड़े सख्त अल्फाज हैं और लोग हमेशा खुद से इख्तलाफ करने वालों को बेवकूफ़, अहमक या नामैकूल करार दे देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन दोनों पहलुओं के लिए कोई ऐसी तारीफ वज़ह करें जो मुमकिन हद तक उन दोनों में फ़र्क वाज़े कर दे। इसके लिए हम ये पैमाना मुकर्रर कर सकते हैं कि हम सब मुस्तकिल तौर पर मुख्तलिफ जज्बात के निर्गे में रहते हैं जो मुसलसल हमारी समझ बूझ पर असरअंदाज होते रहते हैं और हमें इस सिमत जाने पर मजबूर करते हैं जो हमें पसंद हो और जिससे हमारी अना को तस्कीन मिल रही हो। यह मुमकिन ही नहीं है कि हमारे अंदर मुख्तलिफ जज्बात यानी पसंद नापसंद ना हो। हकीकत में सिर्फ वो लोग ही अक्लमंद या समझदार कहे जा सकते हैं जो अपनी सोच और अक़वाल व अफ़आल के पीछे छुपे जज्बात की शनाख्त कर सकें और कोशिश गौर व फिक्र के जरिए उन असरात से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बच सकें। जज्बात की रूह में बह जाने वाले लोगों में ये शऊर या समझ नहीं होती। वो नताइज व अवाक़िब पर गौर किए बगैर जज्बात की पैरवी करते हैं। हम लोगों के फैसलों और उनके नताइज का मुशाहिदा करके ये जान सकते हैं कि ये फैसला अक्ल व दानिश की बुनियाद पर था या महज जज्बात के गलबे में किया गया। समझदार लोग वक्त के साथ साथ ये साबित कर देते हैं कि वो किसी प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं
किसी टीम का मुअस्सर हिस्सा बन सकते हैं और कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसके असरात देर पा हों। जबकि जज्बाती और नासमझ लोग अपनी जिंदगी में बहुत से मनफी रवैये अख्तियार कर लेते हैं, अपनी गलतियां बार बार दोहराते हैं, अपने ख्वाब और अहदाफ कभी पूरे नहीं कर पाते, अपनी ख्वाहिशात पूरी न कर सकने पर गुस्से और नाराजगी का इजहार करते पाए जाते हैं और ऐसे गैर जरूरी तनाज़ात में मुलविस रहते हैं जो हर जगह उनका पीछा करते रहते हैं। वो जज्बाती होते हैं, हमेशा अमल की बजाय रद्द अमल देते हैं और अपनी उस खामी को कभी तस्लीम नहीं करते। हम में से हर कोई ऐसे गलत और गैर दानिशमंदाना फैसले करता है जो बाज़ औक़ात ऐसे हालात का तकाजा होते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, लेकिन इंतहाई जज्बाती लोग भी बाज़ औक़ात गैर मामूली ख्यालात पेश करते रहते हैं और आर्जी तौर पर कामयाब भी हो जाते हैं, जिसकी वजह अमूमन उनकी हिम्मत या जुर्रत होती है। चुनाचे इस बात को वक्त के साथ साथ परखना चाहिए कि कोई शख्स जज्बाती और नामाकूल है या फिर समझदार है। क्या वो अपनी कामयाबी को बरकरार रख सकते हैं और अक्सर औकात कामयाब होने वाली हिकमत अमली इख्तियार करते हैं या नहीं? नेज़ क्या वो अपनी नाकामी से सबक भी सीखते हैं या नहीं? इन तमाम सूरतों में शऊर व आगाही का मयार ही फ़र्क पैदा करता है। बाशऊर लोग फ़ौरन अपनी जज्बातियत या नासमझी को कबूल करते हैं और इस सिलसिले में मोहतात हो जाते हैं। इसके बरक्स जज्बाती लोग अपने फैसलों को चैलेंज किए जाने पर फ़ौरन ही जज्बाती रद्द अमल का इजहार कर देते हैं। वो गौर व फिक्र करने और हालात से सबक हासिल करने की सलाहियत से भी आरी होते हैं। उनकी गलतियां उन्हें मजीद मुश्तअल कर देती हैं और वो मुदाफ़ियाना रवैया इख्तियार करते हैं। खुशकिस्मती से अक्ल व शऊर या फ़हम व अदराक हासिल करना इतना भी पेचीदा नहीं है। इसके लिए आगे 3 मराहिल पर मुश्तमिल तरीक़ेकार पर अमल करने की ज़रूरत है। अव्वल, हमें सबसे अमूमी या कमतर दर्जे की जज्बातियत को समझने की ज़रूरत है। ये जज्बातियत दरअसल उन मुसलसल एहसासात और तअस्सुबात का असर है जिनका तजुर्बा हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है। ये तअस्सुबात हमारे शऊर की ज़ेरी सतह पर पेवस्त होते हैं। हम इस बात से पूरी तरह आगाह नहीं होते कि जब भी हम कोई मनसूबा बनाते हैं या फैसला करते हैं तो ये नादीदा तअस्सुबात कितनी गहराई तक असरअंदाज होते हैं। हमारे सोचने के अमल को इस तरह जकड़े हुए होते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अपने हाल और माजी हत्ता के हर चीज़ में उनकी मौजूदगी देखते हैं। यही तअस्सुबात हमें ऐसे गलत फैसलों पर मजबूर कर देते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी को मुतासिर करके रख देते हैं। उनसे आगाह होकर हम उनके असरात का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरे दर्जे में हमें ऐसे जज्बाती अक़वाल व अफ़आल के बारे में जानना चाहिए जिन्हें हम बुलंद तर दर्जे की कजफहमी यानी इर्रेशनलिटी करार देते हैं। ये अमूमन उस वक्त होता है जब किसी दबाव या परेशानी की वजह से हमारे जज्बात अचानक भड़क उठते हैं। जब हम अपने इश्तियाल, जोश, नाराज़गी या शक के शिकंजे में जकड़े जाते हैं तो उस वक्त हम हर चीज़ को उस जज्बे की रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं। ऐसी कैफियत में हम ज़्यादा हिस्सास हो जाते हैं और हमारी तरफ से किसी जज्बाती रद्द अमल का इम्कान कई गुना बढ़ जाता है। बेसब्री और नाराज़गी का नतीजा गहरे गुस्से और बेएतबारी की सूरत में निकलता है। रद्द अमल देने की इस शदीद कैफियत का नतीजा किसी खप्त या जुनून, बेकाबू लालच व हवस या फिर दूसरे लोगों पर काबू पाने की सूरत में निकलता है। कजफहमी की ये शक्ल ज़्यादा शदीद मसाइल, बहरान, तनाज़ात और तबाहकुन फैसलों का ज़रिया बनती है। कजफहमी की इस सूरत को समझकर हम रद्द अमल की इस कैफियत का शिकार होने से कबल ही अपने कदम पीछे हटा सकते हैं और बाद में पछताने के बजाय कबल वक्त दुरुस्त फैसला कर सकते हैं। सोएम, हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसी मशक़ें या वर्जिशें करें या फिर ऐसी हिकमत अमलियाँ अख्तियार करें जिससे हमारे दिमाग का फ़हम व अदराक वाला हिस्सा ज़्यादा तवाना और ताकतवर हो जाए और हम जज्बात और शऊर की उस दायमी जंग में जीत सकें। आगे 3 इक़दामात का जिक्र किया जाएगा जो हमारे फ़हम व अदराक की तरफ बढ़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। दानिशमंदी यही होगी कि हम उन तीनों की पैरवी करें। पहला कदम, तअस्सुबात की शनाख्त करें। जज्बात हमारे शऊर की सतह से नीचे मख्फी रहते हुए मुसलसल हमारे सोचने के अमल और फैसलों पर असरअंदाज होते रहते हैं। हमारे तमाम जज्बात में सबसे ज़्यादा मुअस्सिर या गालिब जज्बा खुशी हासिल करने और हर तरह के दुख और दर्द से दूर रहने की ख्वाहिश होती है। हमारी तमाम तर सोच अमूमन उसी ख्वाहिश के गिर्द घूमती रहती है। हम ऐसे तमाम ख्यालात, गुफ्तगू या मामलात से बचने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए तकलीफ़दा या नागवार होते हैं। हम उस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि हम सच्चाई की तलाश में हैं या फिर हकीकत पसंद बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत हम सिर्फ उन ख्यालात को कबूल करते हैं जो हमारे लिए खुशगवार हों या जिनसे हमारी अना को तस्कीन मिले। हुसूल फरहत का ये उसूल हमारे तमाम तअस्सुबात की बुनियाद है।
अगर आप ये समझते हैं कि आप हुसूल फरहत के इस उसूल से मुबर्रा हैं तो ये भी दर हकीकत उसी उसूल का अमली इजहार है। उसकी बजाय बेहतर यह है कि आप तहकीक करके ये जानने की कोशिश करें कि कैसे ये उसूल आपके लाशऊर में रहकर आप पर असरअंदाज होते हैं, और इस तरह आप दूसरों में भी इसकी कुछ फहमी को समझने की कोशिश करें। अपने तअस्सुब के हक में दलाइल को मानना। जब हम किसी ख्याल को इस यकीन के साथ अपनाते हैं कि हम बाकायदा अकली शऊरी कोशिश से इस बात को परख कर अपना रहे हैं, तो फिर हम ऐसे दलाइल और हकायक भी तलाश करते हैं जो हमारे उस ख्याल के हक में हो। इस तरह हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये इंतहाई मंतकी या साइंसी तरीका है और हर लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन हसूल फरहत के लाशऊरी असर की वजह से ही उसे तअस्सुब कहते हैं। अगर आप इस तअस्सुब के बारे में तहकीक करना चाहें तो ऐसे नजरियात को देखें जो इतने अच्छे और खुशकुन हैं कि उनका सच होना मशकूक लगता है। ऐसे तमाम पसंदीदा और खुशकुन नजरियात को परखते वक्त आप उन दलाइल और हकायक को जरूर देखें जो उस नजरिए की नफी करते हैं। खुद को दुरुस्त साबित करने की ख्वाहिश। हम ऐसे ख्याल पर डटे रहते हैं जो दरअसल हमारे लिए बायस मुसरत होते हैं, लेकिन बाज़ ख्यालात के दुरुस्त होने पर हमारे अंदर कुछ शुबहात भी मौजूद रहते हैं। ऐसी सूरत में हम खुद को कायल करने के लिए दलाइल सोचते हैं ताकि उन ख्यालात पर हमारा यकीन मजीद पुख्ता हो सके। हम अपने नज़रिए की मुखालफत करने वाले हर शख्स के साथ बड़ी शिद्दत से अपने ख्याल की हिमायत में बहस करते हैं और फिर खुद को मुतमईन करने के लिए ये दलील भी देते हैं कि अगर ये ख्याल दुरुस्त न होता तो हम कैसे इसकी इतनी शिद्दत से हिमायत कर पाते, और अपनी उसी ताकत व तवानाई से दिफा करने की कोशिश को हम इस ख्याल के दुरुस्त होने की दलील तस्लीम कर लेते। ज़ाहिर को दुरुस्त तस्लीम कर लेना। हम लोगों को इस तरह नहीं देख पाते या समझते जैसे वो हकीकत में होते हैं, बल्कि वैसा समझते हैं जैसा लोग जाहिर करते हैं, और ये जाहिर अक्सर औकात गुमराहकुन साबित होता है। अव्वल तो लोग अपने ऊपर ऐसा खोल चढ़ाए हुए होते हैं जो कि समाजी तौर पर मौजून और मुसब्बित तस्वर किया जाता है। दूसरी वजह यह भी है कि हम खुद लोगों के इस जाल में फंसने के लिए तैयार होते हैं। जब हम किसी शख्सियत में कोई मुसब्बित या मनफी पहलू देखते हैं तो हम उसे उसी ज़ाहिरी शख्सियत के मयार पर परख कर खूबियाँ और खामियाँ जांचते हैं, जबकि ज़ाहिर अक्सर फरेब होता है। गिरोही तअस्सुब। फितरतन इंसान समाजी हैवान है। लोगों या अपनी जमायत से दूरी और तन्हाई का एहसास मायूस कुन और खौफनाक होता है। जब हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग हमारे जैसी सोच और राय रखते हैं तो हमें इंतहाई फरहत और सुकून का एहसास होता है। दर हकीकत हम दिल ही दिल में ऐसे ख्यालात को अपनाने की तरफ मायल होते हैं जो हमारे हल्के अहबाब के भी हों, ताकि हम उसी फरहत और सुकून के साथ एहसास से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हम इस हकीकत का पूरा अदराक न रखते हुए ये तसव्वुर कर लेते हैं कि हम खुद पूरे गौर व फिक्र के बाद अकली व शऊरी तौर पर इन ख्यालात को दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं। जिम्मेदारी दूसरों पर मुंतकिल करने की रग़बत। गलतियाँ और नाकामियाँ वजाहत की मुतकाज़ी होती हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखें और उनको न दोहराएं, लेकिन दर हकीकत हम अपनी गलतियों के ज्यादा करीबी और तफसीली तज्ज़िये से डरते हैं, क्योंकि अपने अंदर झांकने की हमारी ये सलाहियत बहुत महदूद होती है। हमारा पहला और फितरी रद्द-ए-अमल ये होता है कि हम अपनी गलतियों और नाकामियों का मलबा दूसरे लोगों और हालात पर डालते रहते हैं, जबकि अपनी कुव्वत फैसला में कमी को आरजी या वक्ती गलती तस्वर कर लेते हैं। इस सोच की वजह यह है कि अपनी गलतियों या खामियों को तस्लीम करना काफी तकलीफदा अमल है। एहसास बरतरी का तअस्सुब। खुद को अक्लमंद, माकूल और अखलाकी तौर पर दुरुस्त समझना इंसान की फितरत का हिस्सा है। ये वो खूबियां हैं जिन्हें हर इंसानी तहजीब और सकाफत में सराहा जाता है। इसके बरक्स होने की अलामत हमें मुआशरे के लिए नापसंदीदा या नाकाबिल कबूल बना देती है। लेकिन अगर हकीकत में भी ऐसा ही होता और लोग अक्लमंद और अच्छे अखलाक के मालिक होते तो दुनिया अच्छाई और अमन और सुकून का गहवरा होती। ताहम हकीकत में ऐसा नहीं है। चुनाचे कुछ लोग या तकरीबन हम सभी खुद को धोखा देते हैं। अक्लो फहम और आला अखलाकी इक़दार को शऊर और कोशिश से अपनाया जा सकता है। ये खूबियाँ खुद ब खुद पैदा नहीं होती, बल्कि ये वक्त के साथ बलूगत के मरहले को पहुँचती हैं। दूसरा कदम, मुश्तइल करने वाले अवामिल से आगाही हासिल करना। कमतर दर्जे के जज्बात जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं हमारे अपने लाशऊर से पैदा होते हैं और मुसलसल हमारे सोचने समझने के अमल पर असरअंदाज होते रहते हैं, जैसा कि हमें सुकून और मुसरत देने वाले ख्यालात और आरा को अपनाने की ख्वाहिश वगैरह। ताहम उनसे बालातर दर्जे के जज्बात मखसूस लम्हात में बैरूनी अवामिल या अशखास की बदौलत पैदा होते हैं और फिर ऐसी इंतहा तक पहुँचते हैं कि हम जज्बाती रद्द अमल देने पर मजबूर हो जाते हैं। किसी जज्बे की तहरीक जितनी ज्यादा ताकतवर हो उतनी ही हमारी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल होती है और उतना ही हम उस जज्बे से मगलूब हो जाते हैं
اور ہمارا ذہن اس رویے میں بہہ جاتا ہے، اور جتنا اپنے غصے یا جذبے کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا ہی اس کا اثر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس جذبے سے پیدا ہونے والے ذہنی تناؤ کو برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر اس کا نتیجہ کسی خلاف عقل فعل کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، جس کے نتائج اکثر اوقات تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس کیفیت کے دوران ہم خود کو کسی دوسرے نامعلوم شخص یا آسیب کے زیر اثر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے محرکات سے آگاہ ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن کو اس رو میں بہنے سے روک کر کسی بھی ایسے عمل سے باز رہ سکیں جو بعد میں آپ کے لیے پچھتاؤ کا باعث بنے۔ آپ کو اپنے ارد گرد موجود دوسرے لوگوں میں بھی اس اعلیٰ درجے کی کج فہمی سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ ہم انہیں ایسے کسی عمل سے روک سکیں یا خود کو دوسروں کے کسی ایسے فعل کا شکار ہونے سے محفوظ رکھ سکیں۔ جذبات کو بھڑکانے والے یہ 5 عوامل ہیں جس کا ہم ابھی آگے ذکر کریں گے۔ پہلا، بچپن کے مخفی محرکات۔ بچپن میں انسان انتہائی حساس اور جلد متاثر ہونے والے دور میں ہوتا ہے۔ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے رشتے اور ان کے رویوں کے ہم پر بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں جو پوری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ احساسات ہمارے لاشعور کی گہرائیوں میں مدفون رہتے ہیں۔ زندگی میں کسی بھی وقت رونما ہونے والا کوئی واقعہ ہمارے بچپن کی کسی مثبت یا منفی یاد کو تحریک دے سکتا ہے، جس سے ہمارے جسم میں اس یاد سے جڑے کچھ کیمیائی مادوں، ہارمونز کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ خود میں یا پھر دوسرے لوگوں میں اس طرح کی تحریک کو شناخت کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا اور دوسروں کا اس وقت مشاہدہ کریں یا ایسی صورتحال پر غور کریں جس کی بنا پر آپ یا کوئی دوسرا شخص اچانک کوئی بچگانہ حرکت کر گزرتا ہے یا ایسے رویے کا اظہار کرتا ہے جو اس کے عمومی کردار کے برعکس ہو۔ ایسی کیفیت کے دوران ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود کو اس کیفیت سے باہر لا سکیں اور اس محرک کو سمجھیں جس میں ہم مقید ہیں۔ اچانک ہونے والا نفع یا نقصان۔ اچانک ملنے والی خوشی یا کامیابی بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرح ملنے والی خوشی سے دماغ سے ایسے کیمیائی مادوں کا اخراج ہوتا ہے جس سے انسان خود کو اتنا توانا اور پرجوش محسوس کر سکتا ہے کہ وہ بار بار اس تجربے کو دہرانا چاہتا ہو، اور بعد میں یہ چیز کسی نشے جیسی لت اور خبط یا جنون میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ غیر متوقع نقصانات یا ناکامیاں بھی اسی طرح کے غیر عقلی رویوں پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسا زیادہ مرتبہ ہو تو ہم اس سوچ میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ ہم شاید کسی بدقسمتی یا بد دعا کا شکار ہیں، اور یہ سلسلہ لامتناہی مسائل کا باعث ہو سکتا ہے۔ ان کا حل یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی اچانک یا غیر متوقع نفع یا نقصان سے دوچار ہوں تو یہی وقت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قدم پیچھے ہٹا لیں اور خود کو متوازن حالت میں لائیں۔ بڑھتا ہوا دباؤ یا تناؤ۔ کسی خطرے یا دباؤ کی کیفیت میں ہمارے دماغ کے ابتدائی ارتقائی دور کے حصے متحرک ہو جاتے ہیں اور انسانی عقل یا منطق پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ در حقیقت ذہنی تناؤ کی حالت میں انسان کی وہ کمزوریاں یا خامیاں سامنے آ جاتی ہیں جو وہ بڑی محنت سے چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی صورتحال میں کسی انسان کے مشاہدے سے آپ اس انسان کی حقیقی شخصیت اور کردار کو جان سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ زندگی میں کسی پریشانی یا ذہنی تناؤ کا سامنا کر رہے ہوں تو انتہائی احتیاط سے اپنا جائزہ لیں۔ کسی غیر معمولی تلخی یا حساسیت، اچانک ابھرنے والے خدشات یا شکوک اور صورتحال کے مقابلے میں زیادہ بڑھے ہوئے خوف کا بھی جائزہ لیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں غور و فکر کا وقت نکال کر بالکل غیر جانبداری سے اپنا مکمل جائزہ لیں۔ اشتعال دلانے والے افراد۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت اور عادات کے بنا پر دوسروں میں انتہائی طاقتور جذبات کو تحریک دینے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جذبات انتہائی شدید محبت، نفرت، خود اعتمادی یا بد اعتمادی وغیرہ کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ خود میں اور دوسروں میں کسی طرح کے جذبات بھڑکانے والے افراد سے واقف ہوں۔ حالانکہ کوئی بھی ایسے افراد سے محفوظ نہیں ہوتا، ان کی موجودگی میں لوگوں کے لیے ان میں فاصلہ رکھنا، اپنے اوپر قابو رکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ایسے لوگ آپ کے پاس نہیں بھی ہوتے تو تب بھی مسلسل ان کے بارے میں سوچنے پر آپ مجبور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں دوسروں پر مکمل غلبہ حاصل کر لینے کی خاصیت ہوتی ہے، اور آپ یا تو ایک عقیدت مند اور محبت کرنے والے شخص کی طرح ان کی پیروی کرتے ہیں یا پھر ایک شدید دشمن کی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اب دونوں میں سے عقیدت و محبت یا شدید نفرت کوئی بھی کیفیت ہو، آپ عقل مندانہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے، یا دوسرے الفاظ میں آپ عقل و شعور سے عاری ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت آپ کو ان کے اثر سے نکلنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنا جو بھی روپ پیش کرتے ہیں، آپ اس نقاب کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کریں۔ بظاہر وہ خود کو غیر معمولی یا بہت ہی خاص بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بھی دوسروں کی مانند ایک انسان ہی ہوتے ہیں،
اور ان میں بھی باقی انسانوں کی طرح بشری کمزوریاں اور خامیاں ضرور ہوتی ہیں۔ ان خامیوں کو جاننے اور اس نقاب کو اتار کر اصل شخصیت پہچاننے کی کوشش کریں۔ گروہی اثر، یہ گروہی اثر تعصب سے بالاتر درجے کا رد عمل ہے۔ جب ہم کسی بڑے اجتماع یا گروہ میں ہوتے ہیں تو ہم بالکل مختلف رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال یہ ہے کہ خود کو کسی کھیل کے میدان، تماشائیوں کے ہجوم، کسی میوزیکل کنسرٹ، کسی مذہبی یا سیاسی اجتماع میں تصور کریں۔ اس صورت میں یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ آپ اجتماعی جذباتی کیفیت کا شکار نہ ہوں۔ گروہی جذبات میں بہہ جانا ایک حد تک بہت مثبت اور پرجوش احساس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ کسی گروہ میں شیطانی جذبات جیسے نفرت، جارحیت یا اندھی تقلید کو تحریک دی جا رہی ہو تو اسے علیحدگی اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ آپ عقل و شعور کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ انسان میں کج فہمی کے بارے میں آخری حقیقت یہ ہے، کبھی یہ تصور مت کریں کہ مادی ترقی کی وجہ سے انسان نے اپنی شخصیت کی خامیوں یا جذباتیت پر قابو پا لیا ہے۔ انسانی تاریخ کے ہر دور میں ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں اور خامیوں کے مظاہرے نظر آتے رہے ہیں۔ یہ کج فہمی صرف اپنا چہرہ اور انداز بدلتی رہتی ہے۔ جب تک دنیا میں انسان موجود ہیں تب تک جذباتیت اور کج فہمی بھی موجود رہے گی۔ فہم و ادراک ایک ایسی چیز یا صلاحیت ہے جو انفرادی کوشش سے انفرادی طور پر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی تمام عوام الناس کو شعور نہیں دیا جا سکتا۔ احساس برتری اور اپنی ترقی پر غرور اس بات کا ہی ثبوت ہے کہ کج فہمی ابھی موجود ہے۔ تیسرا قدم، فہم و ادراک کو بیدار کرنے کی حکمت عملیاں۔ ہماری شخصیت میں موجود کج فہمی کے باوجود ایسے عوامل ہیں جو ہمارے لیے امید کا باعث ہیں۔ ان میں سے پہلا عامل ہر تہذیب اور ثقافت میں ایسے لوگوں یا افراد کی موجودگی ہے جو فہم و ادراک میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ ایسے تمام افراد میں کچھ مشترکہ خوبیاں رہی ہیں، جیسے اپنا اور اپنی خامیوں کا حقیقت پسندانہ شعور، لوگوں کے لیے رواداری اور تحمل کا رویہ، اور اپنے طے کردہ اہداف تک پہنچنے کی صلاحیت۔ دوسرا عامل یہ ہے کہ ہم سبھی اپنی زندگی میں خواہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح خود میں فہم اور ادراک کا پہلو ضرور پاتے ہیں۔ یہ کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے جب ہم کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہمیں ایک مقررہ وقت میں کسی کام کو سر انجام دینا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں ہمیں صرف جوش و ولولہ اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب ہم غیر معمولی حد تک عملی انسان کی شکل میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہمارا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے، ہماری انا آڑے نہیں آتی یا ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پوری توجہ صرف اپنے کام اور ہدف پر ہوتی ہے۔ ایسے دور جو چند گھنٹوں سے لے کر چند ہفتوں تک محیط ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر کے مخفی فہم اور ادراک رکھنے والی شخصیت کا اظہار ہوتے ہیں، جو شاید مستقلاً سامنے آنے کو بے تاب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے صرف احساس اور تھوڑی مشق کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آگے بیان کی جانے والی کچھ حکمت عملیاں اس سلسلے میں آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ خود کو مکمل طور پر پہچانیں۔ شخصیت کا جذباتی اور فہم و ادراک سے عاری پہلو ہمیشہ لا علمی اور جہالت سے نشو و نما پاتا ہے۔ جس لمحے آپ جان جاتے ہیں کہ یہ پہلو کیسے کام کرتا ہے اور کیسے آپ پر غالب آتا ہے، اسی لمحے یہ آپ پر اپنا غلبہ یا گرفت کھونا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ فہم و ادراک کی طرف آپ کا پہلا قدم اپنے آپ پر غور یا اپنے نفس میں جھانکنا ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ذہنی تناؤ کی صورت میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے یا آپ پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ آپ اپنے فیصلوں اور اقوال و افعال کا جائزہ لیں، اپنی خوبیوں یا شخصیت کے طاقتور پہلوؤں کا معائنہ کریں اور جانیں کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اپنے جذبات کی اصل وجوہات کو جانیں۔ اگر غصے میں ہیں تو خود کو تھوڑا وقت دیں اور غصے کو خود بخود ختم ہو لینے دیں، پھر اس کے بارے میں سوچیں، کیا یہ غصہ غیر اہم وجہ سے تھا؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس غصے کے پیچھے یا پس منظر میں کوئی اور دوسری گہری وجہ موجود ہے۔ انتہائی گہرا غور فکر کر لینے دیں۔ اپنی شخصیت کے اندر جھانکیں کہ وہ آخر کون سا پہلو یا اصل وجہ یا پھر کون سی ناگوار یاد تھی جس کی بنیاد پر آپ اس قدر مشتعل ہوئے۔ اس مقصد کے لیے آپ اپنی کوئی ڈائری وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس پر آپ اپنی یادیں لکھتے رہیں اور ایک غیر جانبدارانہ زاویے سے اس کا جائزہ لیں۔ یاد رکھیں، اس میں سب سے ضروری بات آپ کی غیر جانبداری ہے۔ اگر آپ کوئی روزنامچہ یا ڈائری وغیرہ نہیں لکھتے رہے تب بھی اپنے ماضی کا جتنا ممکن ہو سکے گہرا جائزہ لیں۔ کسی بھی جذباتی کیفیت میں رد عمل دینے میں تھوڑا سا وقفہ کر لیں۔ رد عمل میں وقفہ دینے کی طاقت یا صلاحیت مسلسل مشق اور صبر سے آتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ یا عمل ہو جس کے لیے آپ کی طرف سے رد عمل کی ضرورت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے رکنے، سوچنے اور فیصلہ کرنے میں تھوڑا سا وقفہ کرنا سیکھیں۔ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ واقعہ پیش آیا
थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाएं और ऐसी जगह पर जाएं जहां आप तन्हा हो, ताकि आप ठंडे दिमाग से सोच सकें। दूसरा तरीका यह है कि गुस्से पर मुबनी वो पैगाम या ईमेल लिखें, लेकिन भेजें मत, बल्कि जज्बात को ठंडा हो लेने दें। आप जितना ज्यादा वक्फा देंगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप बेहतर अंदाज में सोचने के काबिल हो सकते हैं। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही कबूल करें। लोगों के साथ मामलात ही जज्बाती तामलात का सबसे बड़ा जरिया हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि हम मुसलसल लोगों के बारे में फैसला करने में मसरूफ रहते हैं कि उन्हें कैसा होना चाहिए। हम उन्हें बदलना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा मुमकिन नहीं होता। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और चूंकि लोग हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं ढल सकते, इसलिए हम मायूसी और परेशानी का शिकार रहते हैं। इसके बजाय लोगों को ऐसे ही देखें जैसे आप इस कायनात की दूसरी चीजों को देखते हैं। वो भी वैसे ही दुनिया का हिस्सा हैं जैसे आप हैं। उनसे वो सब कुछ कबूल करें जो उनके पास आपको देने के लिए है। लोगों को समझने के अमल को एक खेल या मौमे की तरह समझें, क्योंकि यही दुनिया है। अक्ल और जज्बात में तवाज़ुन लाना सीखें। तजस्सुस और शक में फ़र्क को समझें और उनमें तवाज़ुन पैदा करें। जब आप शक में मुब्तला होते हैं तो आप किसी की भी पेश करदा वजाहत और सफाई को तस्लीम नहीं करते। आप उनके मुख्तलिफ अफ़आल के नताइज तो देखते हैं, लेकिन उनके इरादों या वजूहात को कबूल नहीं करते। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा शकी मिजाज हैं, तो आपका जहन नित नए ख्यालात को सोचने, अंदाजे लगाने और जानने के काबिल नहीं रहेगा। अगर आप जिंदगी में जोश और जज्बा चाहते हैं, दुनिया में मौजूद चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और बच्चों की तरह खुश रहना चाहते हैं, तो चीज़ों को वैसे ही कबूल करना सीखें जैसे चीज़ें होती हैं। जबकि शकी आदमी हर चीज़ की तस्दीक के चक्कर में रहता है। फ़हम व अदराक से प्यार करना सीखें। ये बहुत अहम है कि अक्ल व फ़हम के रास्ते पर चलने को हम कोई तकलीफदा और गोशा नशीनी जैसा अमल समझें। दर हकीकत उस रास्ते पर चलकर हम ऐसी ताकत हासिल कर सकते हैं जो दुनिया में मौजूद दूसरी खुशियों और इत्मीनान से कहीं ज्यादा होती हैं। अपने अंदर के जज्बाती हैवान को सुधारना जहन को बहुत सुकून और साफ सोच दे सकता है। ऐसा करने से आपको खुद पर गलबा पाने या हुक्मरानी हासिल करने जैसा फरहत बख्श एहसास हासिल होगा। मैं हूँ सजाद अहमद जुनेजो, और आज हमने बात की इंसानी जज्बात और उनको काबू करने के मुख्तलिफ तरीकों पर। देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।